सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने ऐलान किया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इस बात का ऐलान अमित शाह के साथ तस्वीर साझा करते हुए किया है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की कहानी कुछ और है। कहने का मतलब, पवन सिंह के चुनाव न लड़ने के पीछे कई बड़ी वजह है जो सामने आई है। सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ ऐलान किया वो जान लेते हैं, फिर आपको बताएंगे असली वजह पवन सिंह के बिहार विधानसभा चुनाव न लड़ने की। तो आपको बता दें कि पवन सिंह ने ट्वीट पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें अमित शाह के साथ उनकी तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। यानी पवन सिंह इस बार चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे। अब चलिए बात करते हैं उस असली वजह की जिसकी वजह से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना किया है। ये लिस्ट लंबी है, लेकिन हम आपको कुछ चुनिंदा विवाद बताएंगे जिसने पवन सिंह की छवि को सबसे ज्यादा धूमिल किया है। तो ताजा मामला उनकी पत्नी ज्योति सिंह से जुड़ा है। वही ज्योति सिंह जिनके साथ लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह के साथ हर कदम पर नजर आई थी। काराकाट लोकसभा सीट से जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो आपसी झगड़े को किनारे रखकर ज्योति सिंह उनके सपोर्ट में कैंपेन कर रही थी। तब पवन सिंह ने ज्योति सिंह के माथे में सिंदूर भर कर दिखाया था कि उन दोनों की दूरियां खत्म हो चुकी हैं। हालांकि तब पवन सिंह चुनाव हार गए थे, लेकिन जिनके खिलाफ मैदान में उतरे थे उनको भी हरा दिया था, उपेंद्र कुशवाहा को, और हाल ही में पैर छूकर सॉरी भी बोल दिया। जी हाँ, अभी हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा की मौजूदगी में हुई इस मुलाकात के साथ यह साफ हो गया कि कुशवाहा के मन में पवन सिंह को लेकर जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है। कुशवाहा से मुलाकात के बाद फिल्म अभिनेता ने भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। माना जा रहा था कि पवन सिंह इस सब के बाद बीजेपी सीट से फिर विधानसभा चुनाव में उतर सकते थे, लेकिन इस साल उनके साथ कई ऐसे विवाद हुए जिसे माना जा रहा है कि बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है और ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है पवन सिंह को। दरअसल पवन सिंह के चुनाव से पीछे हटने की वजह सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि निजी विवादों, पुराने आरोपों और बीजेपी की छवि पर पड़ने वाले असर से जुड़ा है। दरअसल पवन सिंह पर लगातार महिलाओं के अपमान का आरोप लगता रहा है। सोशल मीडिया जगत में पवन स्टार को चरित्रहीन स्टार से भी नवाजा गया है। अभी हाल ही में लखनऊ के एक स्टेज शो में हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के साथ उनका एक वीडियो बेहद वायरल हुआ था, जहां उन्होंने डांस के दौरान डांसर को गलत तरीके से छूने की कोशिश की और इस हरकत का विरोध डांसर ने किया था, जिसके बाद पवन सिंह को माफी मांगनी पड़ी थी और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए थे। लोगों का गुस्सा फूटा था और एक छवि पर दाग जरूर लग गया था पवन सिंह के, और ऐसा ही कुछ 2024 में हुआ था। याद कीजिए, पश्चिम बंगाल चुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनके भोजपुरी गानों पर महिलाओं के अपमान के आरोप लगे, क्योंकि कुछ ऐसे गाने थे जिसमें बंगाली औरतों के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए थे, जिसे हम बता नहीं सकते हैं लेकिन दिखा जरूर सकते हैं। उस वक्त इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोला और तब बीजेपी ने पवन सिंह का नाम वापस ले लिया था। अब वही डर बीजेपी को बिहार में एक बार फिर से सता रही है। माना जा रहा है यही वजह है कि पवन सिंह ने इस बार खुद ही चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ही पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग अलग रहने लगे। पवन सिंह पर ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि चुनावी रैली के दौरान उन्होंने उनका इस्तेमाल किया और अब उनसे अलग होना चाहते हैं। वो सब कुछ एक दिखावा था। दोनों के बीच तलाक का मामला तब भी चल रहा था जब उन्होंने सिंदूर लगाया था, और जब वो चुनाव हार गए थे इसके बाद ज्योति सिंह से उन्होंने कन्नी काट ली थी, जिसके बाद अब ज्योति सिंह लगातार सोशल मीडिया पर पवन सिंह के खिलाफ सबूत पेश कर रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं। अभी हाल ही में लखनऊ पहुंची थी। फैंस का कहना है कि ज्योति सिंह अगर पवन सिंह से बात करें तो मामला सुलझ सकता है, लेकिन जब ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पर पहुंची तो वहां पुलिस पहले से मौजूद थी। मुलाकात तो दूर, वो लाइव होकर फूट फूट कर रोने लगी,
कहने लगी कि मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, मैं जहर खा लूंगी और मर जाऊंगी। उनके इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, जिसके बाद पवन सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह का कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए ज्योति सिंह ऐसा सब कर रही हैं। वो पहले भी मिलने आ सकती थी, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, ज्योति सिंह को पवन याद आ गए। हालांकि ज्योति सिंह ने पवन सिंह के इन आरोपों का खंडन किया है। ज्योति सिंह का कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और अब वो जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर के साथ नजर आई। हालांकि उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ने की उम्मीद से नहीं, बल्कि मदद की उम्मीद से आई हैं। उनको देता हूँ और अपनी बात को रखे। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है, वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेके कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ, उन महिलाओं के लिए न्याय मांगने आई हूँ। वही विवाद और बढ़ गया है जब भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने खुलकर ज्योति सिंह का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि भाभी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती, पवन सिंह को उन्हें माफ कर देना चाहिए। यह बयान सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, राजनीति में भी खलबली मचा गया। अब इतने विवादों के चलते पवन सिंह को चुनाव लड़वा कर या खुद पवन सिंह चुनाव लड़कर रिस्क तो नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हवा उनके विपरीत चल रही है। साथ ही माना जा रहा है कि बीजेपी को डर है कि इस विवाद का असर महिला वोटर्स पर न पड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार दोनों जानते हैं कि बिहार में महिलाएं साइलेंट वोटर हैं। नीतीश सरकार ने अभी हाल ही में महिला रोजगार योजना के तहत हजारों महिलाओं को आर्थिक मदद दी थी। अगर इस वक्त पवन सिंह के खिलाफ माहौल बना तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। यही कारण माना जा रहा है कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब इन सभी कारणों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।